जय मां। सावित्री यज्ञ। और हम लोग बुक 1 कैंटो 2 द इशू। द इशू यानी समस्या क्या है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते कि हम ऐसा चाहते हैं, होता नहीं। और फिर अब जब हम लोग सुनते हैं कि भगवान ने अवतार लिया और एक नए जगत की सृष्टि हो रही है, तो और भी ज़्यादा अधीर हो जाते हैं कि भाई कल क्यों नहीं हो जाता, परसों क्यों नहीं हो जाता। लेकिन ये काम इतना सरल नहीं होता जितना हम समझते हैं, क्योंकि इस सृष्टि को बहुत सारी विश्व शक्तियों ने बनाया है। उनको ऐसे हटाया नहीं जा सकता है। जैसे एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो जाते। श्री अरविंद कहते हैं द डेट टू रुद्रा मस्ट बी पेड बिफोर द वर्ल्ड इज रेडी फॉर द लॉ ऑफ विष्णु। तो डेट टू रुद्रा, रुद्र की शक्तियों ने इस सारी संसार में शुरू में जब सब एक कठोर तत्व था, उसमें धीरे धीरे तोड़ फोड़ करके उसमें से जीवन निकला है। अगर आप एक दृष्टि से देखें, अब उन शक्तियों का अभी भी कार्य है। और ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे हम लोग कल्पना करते हैं कि माँ गई और वहाँ पे इसको, उस असुर को मार डाला, इसको पछाड़ दिया। ये एक बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला काम है, क्योंकि ये रूपांतरण है। चीज़ों को छोड़ के कहीं चले जाना कई लोगों की वृत्ति होती है। छोड़ दिया, चले गए, तोड़ दिया, बात प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन सृष्टि में जो धागे जिनसे बनी है सृष्टि, उन सब का अपना अपना स्थान है। उन सब की अपनी अपनी टैक्स है। इवन टैक्स ऑफ नाइट है। रात ने भी अपना एक रोल प्ले किया है इस संसार के आने में, अंधकार ने भी। और उन सब की अपनी अपनी डिमांड है। वो सब किसी ना किसी रूप में हम सब के अंदर कार्यरत हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो छोटा सा पैसेज उसी से संबंधित है। पेज 12, A colloquy of the original gods meeting upon the borders of the unknown, her souls debate with embodied nothingness must be wrestled out on a dangerous dim background. अब ये 4 लाइन लिटरली अगर इनका एक बैकग्राउंड ना हो तो अचानक कहाँ से आ गई ये 4 लाइन। ओरिजिनल गॉड्स, उनके साथ कोलोकी, कोलोकी मतलब वार्तालाप। ओरिजिनल गॉड्स कौन है? वे हैं जो सबसे पहले सुपर माइंड के अंदर से निकलते हैं, ओवर माइंड के देवता। तो उनसे बातचीत क्यों करनी है? उन्होंने इस सृष्टि में, उन्हीं की शक्तियां कार्यरत हैं। ये अब देखिए 24 नवंबर से कनेक्टेड चीज है। आप ऐसे नहीं कि उनको बाईपास करके चले जा सकते हो। उनका अपना स्थान है, अभी भी उनका रोल है। और आपको उनका सहयोग लेना है। ये जो 4 पंक्तियां हैं, ये वेदों में एक कथा है और उससे कनेक्ट होती हैं। वेदों की कथा है अगस्त्य और इंद्र का संवाद। तो इंद्र कौन है? वेदों में ओरिजिनल गॉड्स, वो देवों के देव हैं। बाद में पुराणिक उसमें सब अलग अलग आ गए। तो इंद्र बहुत सुंदर है। वो ऋग्वेद में दोनों के बीच का वार्तालाप है। जब अगस्त ऋषि मरुत्स की सहायता से, ये एक अलग कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग, मरुत्स की सहायता। मरुत्स कौन है? ये थॉट्स, विचारों के माध्यम से वो जाना चाहते हैं अल्टीमेट ट्रूथ की ओर, क्योंकि उनका भी यही प्रयोजन है कि संसार के अंदर स्वर्ग उतरे। तो वो थॉट की पावर से जाना चाहते हैं। इंद्र उनका मार्ग रोक देते हैं। तो उनसे कहते हैं मैं जब सुप्रीम के पास जाना चाह रहा हूं और तुम भी उन्हीं के एक डेलीगेट हो, तो आप मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं? बड़ा सुंदर है वो संवाद। और फिर इंद्र समझाते हैं कि केवल विचारों की शक्ति से तुम नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ और भी अंदर में लाना है, और भी एक प्रयास करना, अलग प्रकार का प्रयास करना है। तो ये बड़ी लंबी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। दोनों का वार्तालाप ये है कोलोकी, एक कोलोकी ऑफ द ओरिजिनल गॉड्स। किसको करना है? अब इंद्र की जगह सावित्री हैं, ये अगस्त ऋषि की जगह सावित्री हैं।
और इंद्र की जगह आप बस समझ लीजिए ओवर माइंड के जो देवता हैं, और उसके आगे देखेंगे हम अंत में सावित्री बात करती हैं वो फोर फोल्ड गॉडहेड से। वो कहते हैं कि मृत्यु को ठीक है यम चले गए, लेकिन संसार का नियम कैसे बदलोगी? इस नियम का कुछ पर्पस है, प्रयोजन है। तो यहां पर उसका वर्णन है, एक कोलोकी विद द ओरिजिनल गॉड्स, एक कोलोकी ऑफ द ओरिजिनल गॉड्स, मीटिंग अपॉन द बॉर्डर्स ऑफ द अननोन, जिसके आगे बस अज्ञेय अननोन का क्षेत्र आता है, सुपर माइंड है ना, उसका अननोएबल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वहां पे उसको, सावित्री को वहां भी उनसे भी सैंक्शन लेना है। ये ऐसा नहीं है कि वो अवतार हैं तो बिना किसी सैंक्शन के। अवतार एक विशेष कारण से मर्यादा में बनते हैं। ऐसे नहीं कि श्री राम जी अपना मर्यादा को लांग करके फटाफट ब्रह्मास्त्र चला के सब समाप्त कर देंगे। अवतारों की भी मर्यादा होती है और विशेष पर्पस से, क्योंकि वो उस समय के मनुष्य की मर्यादा में आते हैं ताकि उसको लांग सकें। हर सोल्स डिबेट विद एम्बॉडीड नथिंगनेस। अब ये दो प्रकार की नथिंगनेस है सावित्री के सामने। तो एक वो जो नथिंगनेस, उच्चतर सत्य जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और एक शैडो डेथ, एम्बॉडीड नथिंगनेस। तो हम लोग अक्सर कई बार बचकाने तरीके से लोग श्री अरविंद को भी पूछते थे, सर कब सुपर माइंड डिसेंड कर रहा है? श्री अरविंद भी अपने थोड़े ह्यूमरस अंदाज में कह देते थे कि अभी मुझे उसकी पूंछ उतरती हुई दिखाई दे रही है। फिर डिसाइबल फिर पूछते थे, अब क्या पूंछ उतरी? आप तो पूंछ को पकड़ के यूं ही खींच लोगे। तो कहते तुम लोग इतने इग्नोरेमस हो, ये मुझे नहीं ज्ञात था। इग्नोरेंट तो हो, लेकिन इग्नोरेमस मतलब जो एक जन्मजात, इतने जड़ बुद्धि हो। कहते मुझे सुपर माइंड को लाना एक बात है, मुझे ये सब देखना है कि जब वो आएगा तो कहीं तुम लोगों का फ्यूज ना उड़ जाए, धरती ना समाप्त हो जाए उस प्रचंड तेज के आगे। वो सब तैयार करना है, मुझे लाइंस ले डाउन करनी है, देखना है कि सब जगह सही ढंग से बल्ब लगे हुए हैं, तब सुपर माइंड का संचार करना है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इसमें सारी विश्व शक्तियां जुड़ी हुई हैं, जो एजेंडा में भी हम देखते हैं, माता जी बताती हैं। मस्ट बी रेसल्ड आउट ऑन ए डेंजरस डिम बैकग्राउंड। एक तरफ मृत्यु खड़ी है और दूसरी ओर एक कदम इधर गई तो वो तो अननोएबल में आप चले गए, पूरी तरह विलय हो गया। वो बॉर्डर्स पे चलना, बॉर्डर्स पे रह करके उस उच्चतर सत्य को उतारना, पुकारना, धरती को तैयार करना, ये दोनों काम एक साथ माँ श्री अरविंद कर रहे थे। माँ कहती हैं कि जब तक श्री अरविंद फिजिकल बॉडी में थे उनके लिए बहुत आसान था। किस लिए वो आसान था? क्योंकि वो जो ऊपर का काम है वो श्री अरविंद संभाल रहे थे और यहाँ का सारा माँ तैयार कर रही थी। फिर अचानक शी हैज टू अंडरटेक बोथ द वर्क। श्री अरविंद करते हैं पार्श्व में जा करके, लेकिन देह में रह के जो बात होती है साधना, तो उनको दोनों चीजें साथ साथ करनी होती हैं। अगेंस्ट द यूनिवर्स हर बीइंग मस्ट कन्फ्रंट इट्स फॉर्मलेस कॉज। फॉर्मलेस कॉज वहीं से जहां से वो आई हैं, लेकिन उन्हीं को कन्विंस करना है कि यही मेरा प्रयोजन है। क्योंकि फॉर्मलेस स्टेट तो फॉर्मलेस है, वो तो फॉर्म्स को समाप्त कर देती है। ये देखिए बड़ी अद्भुत देखा जाए तो समस्या है, विकट समस्या। लेकिन वहीं से विन करके, जीत करके एक नई शक्ति को धरती पर लाना है। हर बीइंग मस्ट कन्फ्रंट इट्स फॉर्मलेस कॉज अगेंस्ट द यूनिवर्स वे इट्स सिंगल सेल्फ। और वहीं ब्रह्मांड में सारी शक्तियां ना 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 ना, नॉट येट नॉट येट नॉट येट। सावित्री में वर्णन आता है ना, श्री अरविंद जब अननोएबल के डोर से निकल के डिवाइन मदर वहां देहरी पर खड़े हैं अननोएबल की, तो वहां पर वो क्या देखते हैं? कहते हैं ये तो इटर्नल नो है,
यहां तो सृष्टि, ब्रह्मांड, मनुष्य सब समाप्त हो रहा है, लेकिन कोई तो चीज है जिसने सैंक्शन किया है इस खेल को. लवर्स यस, आना जो होने वाला है प्ले, उसमें भी यही यही चीज बताई गई है कि इस खेल को सैंक्शन किसने किया है. वो उस शक्ति को देख रहे हैं कि जिसने ये खेल सैंक्शन किया उसी के पास इसका निदान है. तो यहां पर उसका भी वर्णन है. अगेंस्ट द यूनिवर्स वेट सिंगल सेल्फ ऑन द बेयर पीक वेयर सेल्फ इज अलोन विद नॉट एकमेव द्वितीयम, सेल्फ विद ए कैपिटल एस. और उसके अलावा क्या है? नथिंगनेस, वह जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते. वहां ब्रह्मांड नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, वहां जीवन नहीं है. ऑन द बेयर पीक वेयर सेल्फ इज अलोन विद नॉट एंड लाइफ हैज नो सेंस एंड लव नो प्लेस टू स्टैंड. क्यों लव का स्थान नहीं है? क्योंकि कोई दूसरा नहीं है. आप बोलेंगे मैं इससे प्रेम करता हूं या करती हूं, मैं उसको वापस लाना, ये लॉजिक नहीं काम करेगी, ऑपरेट नहीं करे, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये दूसरा नहीं है कोई. जीवन, वो जीवन के परे हैं, जीवन के सूत्रधार हैं. लाइफ, and life has no sense and love no place to stand. She must plead her case upon extinction's verge. ये सब विस्तार में श्री अरविंद बाद में रिवील करते हैं. एक्सटिंक्शंस वर्ड, बार बार उनको वो जो ओरिजिनल फॉर्मलेस कॉज है, नथिंगनेस है, वो क्या कहते हैं? आ जाओ वापस, कम बैक इनटू नथिंगनेस. ओशन के अंदर अपने को निमज्जित कर दो. और सावित्री क्या अपने अंदर अनुभव करती हैं? ए मिलियन क्रीचर्स क्राइड टू हर. वो तो बहुत आसान है, वहां पहुंच गई हैं. कहती मैं डोर्स ऑफ इंफिनिटी खोल रहा हूं, कम मर्ज योर सेल्फ. और सावित्री कहती है मुझे ये शांति तो चाहिए जो आप कह रहे हो, चिर शांति, लेकिन मुझे धरती पर अनेकों अनेकों मनुष्य जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए चाहिए. तभी मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि कोई श्री अरविंद को पढ़ने के बाद कैसे उसके हृदय में ग्रैटिट्यूड नहीं जाग सकता है. अगर हम रियली पढ़ें, ये बहुत सरल था उनके लिए. अन्य योगियों की तरह ये कह देना कि मोक्ष ही सर्वोपरि, मैं भी तुमको कई रास्ते बताएं, मैं भी एक रास्ता तुम्हें बता देता हूं. लेकिन ये कितना कठिन कार्य है जो जगन माता लेती हैं. इन द वर्ल्ड्स डेथ केव अपहोल्ड लाइफ्स हेल्पलेस के क्लेम. इधर जाएंगे तो वहां पे जीवन समाप्त, मृत्यु की गोद में. उधर जाएंगे वहां पूरा संसार समाप्त. वर्ल्ड्स डेथ केव, हेल्पलेस क्लेम एंड विंडिकेट हर राइट टू बी एंड लव. क्या अद्भुत पंक्तियां हैं. किस लिए सावित्री ये कर रही हैं? ये हमारे जीवन की समस्या है. एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और दोनों के बीच में हम चल रहे हैं. दोनों तरफ एक्सटिंक्शन, दिस वे या दैट वे. लेकिन मनुष्य के अंदर क्या एस्पिरेशन है? टू बी. वो कहते हैं टू बी और नॉट टू बी. आप कितना भी मोक्षवादी धारा सुन लो, स्वामी जी आके बोल देंगे मोक्ष सर्वोपरि, उसके बाद बाहर जाके देखिए सब लोग मोबाइल में, हाँ तेरा क्या हाल है, बच्चे तुम ठीक हो. ये मनुष्य के अंदर एक सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग है, टू बी. वो किसने डाली है, कहां से आई है? ये असल विषय वस्तु है. हर राइट टू बी एंड लव. जैसे बी आता है, यू आर देयर, सारी सृष्टि आपके सामने प्रकट है, तो प्रेम ही वो सूत्र है जो सबको बांधता है. तो ये बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं. ये इस कार्य की कठिनाई, ये जो इशू है, इसकी कठिनाई को एक हल्का सा हमको ग्लिम्स दिया गया है. और ये बार बार आएगा, अलग अलग जगह विस्तार से आएगा, बुक 10 में और फिर बुक 11 में. एक कोलोकी ऑफ द ओरिजिनल गॉड्स
meeting upon the borders of the unknown, her soul's debate with embodied nothingness must be wrestled out on a dangerous, dim background. Her being must confront its formless cause against the universe, weigh its single self on the bare peak where self is alone with naught, and life has no sense and love no place to stand. She must plead her case upon extinction's verge. In the world's death cave, uphold life's helpless claim and vindicate her right to be and love. Jai Ma.